शेख और आज आपके सामने हम मौजूद हैं एक और चर्चा को लेकर, कोरोना की महामारी पूरे विश्व में चल रही है और ख़ासतौर से आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। कोरोना के पेशेंट्स, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मेडिकल स्टाफ, पुलिस, महानगर पालिका के कर्मचारी और अब तो बात इतनी हो गई है कि पत्रकार भी इसमें काफ़ी हद तक शामिल हो गए हैं। जबकि पत्रकार जनता से दूरी बनाए रखते हैं और पुलिस भी ज़्यादातर जनता से दूरी बनाए रखती है। मसला यहाँ पर आता है कि ज़्यादातर जनता के जो नज़दीक जाते हैं वो डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारी होते हैं जो मेडिकल सुविधाओं से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पुलिस का जो काम है वो जनता को घरों में रखना है और डॉक्टर्स का काम है कोरोना को घरों से बाहर निकालना, कोरोना को देश से बाहर निकालना। और पुलिस जो है हमारी, वो जनता को किस तरह से कंट्रोल करती है, क्या क्या दुविधाओं का, क्या क्या असुविधाओं का सामना उनको करना पड़ता है, कितना उनके ऊपर प्रेशर रहता है, यही सारी बातें जानने के लिए आज हम तुलिन के पुलिस स्टेशन में डिटेक्शन विभाग में एपीआई सुदर्शन गायकवाड़ साहब के साथ मौजूद हैं। सुदर्शन गायकवाड़ साहब की कई स्टोरीज हम कवर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे इस विषय पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए ही आए हैं कि कोरोना को लेकर तुलिन एरिया के अंदर, क्योंकि तुलिन एरिया में एपीआई है और डिटेक्शन में है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि तुलिन पूरे एरिया में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसमें जनता किस तरह से कंट्रोल की जा रही है। तो आइए बात करते हैं आज हम सुदर्शन गायकवाड़ साहब से। सर, मैं वेलकम करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि इतनी बुरी स्थिति में आप जनता को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो आप ये बताइए, आपसे हम ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको जनता को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले हैं। क्या आपको उनके साथ सख्ती बरतनी है, प्यार मोहब्बत से समझाना है, क्या क्या तरीके आप जनता को घरों में रखने के लिए, आप ही उसके जिम्मेदार ज़्यादा माने जा रहे हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप रोड पर, उनके घरों में, उनके एरियो में, तो इसके बारे में बताइए कि तुलिन एरिया में और किस किस एरिया में क्या क्या दिक्कत पेश आ रही है। तुलिन में तो नागिनदास पड़ा, तुलिन गाँव, संतोष भवन, अलकापुरी, अचोला, ऐसा सब कुछ एरिया आता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो भीड़ का सामना करते वक्त हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। हम भीड़ को रोकने के लिए, कोरोना मुक्त नालासोपारा रखने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए हमने जगह जगह पर, मौके पर नाकाबंदी लगाई है, साथ ही साथ पेट्रोल की ड्यूटी भी लगाई है। लेकिन यहाँ के लोग, बहुत सारे जो लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे। कोरोना का हराने के लिए ये जो महायुद्ध चल रहा है पूरा दुनिया में, तो इसके लिए अभी तक कोई दवा नहीं मिली है। लेकिन उसको, कोरोना को हराने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहना। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि यहाँ के बहुत सारे एरियो में हम कवरेज करने जाते हैं, हमारी टीम PTV 9 न्यूज़ की कवरेज करती है। इसमें संतोष भवन एरिया या रहमत नगर एरिया या ये अपना बिलाल पाड़ा है दूर, और ये अपना नागिनदास पाड़ा है, यहाँ पर पब्लिक बहुत ही बुरी तादाद में, जो पहले आम दिनों में भी नहीं निकलती थी, इसी वजह से कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हमारे तुलिन एरिया में, नालासोपारा एरिया में ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जो जनता भीड़ लगा रही है? इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि जनता को समझना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, कोरोना के खिलाफ कोई अभी तक दवाई मिली नहीं है, संशोधन नहीं हुआ है। तो अभी कोरोना से बचने के लिए एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना है। लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवाओं की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी दूध की थैली चाहिए, कोई एक सब्जी चाहिए, तो घर के 4 सदस्य बाहर निकल के आते हैं और क्या बोलते हैं, दूध लेना है, दवाई लेनी है, सब्जी लेनी है, ग्रोसरी लेनी है, और घर के 4 सदस्य। ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। जब हम 4 दिन तक सब्जी नहीं खाएंगे तो कोई बड़ी आपत्ति आएगी नहीं, और लानी है, दूध लाना ही है, तो घर का एक सदस्य जाएगा बाहर, एक ही सदस्य जो चीज़ चाहिए उसको वो खरीद लेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, और वो बाद में अकेला ही घर में जाएगा। घर में जाते वक्त वो पूरी सावधानी बरतेगा। घर के बाहर दरवाजे के पास ही जो रैप किए हुए नहीं है चीज़,
वो वहीं पे रखेगा। जो रैप किया है वो फौरन साबुन से धोने के बाद ही इस्तेमाल करेगा। खुद बाथरूम में जाके वॉशिंग मशीन में सब कपड़े डाल के नहाएगा, इतना सब कुछ करेगा तो बच सकता है। लेकिन ऐसा करते नहीं। मियाँ बीवी निकलते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं, टू व्हीलर पे 2-3 आदमी 4 आदमी बैठते हैं और घूमते रहते हैं। उनको वैसे रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। हम नहीं चाहते बल का प्रयोग करना। अपने ही आदमियों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर बल का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको कोरोना से बचाने के लिए वो सब करना पड़ता है, लाठी चलानी पड़ती है। ये हमारी मजबूरी है। वो मजबूरी हमें लाठी चलाने पे मजबूर जनता ही कर रही है। गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नज़दीक के दुकान में, घर के नज़दीक बहुत सारे दुकान खुले हैं, ग्रोसरी के, सब्जी के, दूध के, वहाँ से खरीदेगा, घर में जाएगा। तो इसलिए वो अनुपालन करेंगे तो हमें लाठी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं मिलती उसमें। सही बात है। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारी जगहों पे पूरे भारत में पुलिस बहुत ही ज्यादा सख्ती बरत रही है, कई केस ऐसे भी सामने आए हैं, तो इसके बारे में जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि वो सुनते नहीं तो उनके ऊपर क्राइम दर्ज करना पड़ता है। भादवी की धारा 188 और साथ ही साथ आपत्ति व्यवस्थापन का कानून है, रोग को फैलाने के खिलाफ कानून है, वो सब कानून इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर क्राइम दर्ज करते हैं। लेकिन क्राइम दर्ज करने के बाद उनको मजाक लग रहा है। क्राइम दर्ज अभी हो गया, नोटिस देते हैं, 7 साल से कम सजा, इसलिए पुलिस नोटिस देते हैं। साथ ही साथ कोर्ट के कामकाज बंद है, कारागृह में भी बाहर के आरोपी को लिया नहीं जा रहा है, वो भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो हम नोटिस देके भेजते तो उनको मजा लग रहा है, फिर से निकलते। लेकिन यदि क्राइम दर्ज होता है तो उसका परिणाम जो है हमारी पूरी जिंदगी पे असर कर सकता है। उसको जिसके ऊपर क्राइम है उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी होगी तो चली जा सकती है। ये सब जनता ने ध्यान में रखना चाहिए। आपके जरिए मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप कानून का पालन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है वो रखना चाहिए। बाहर निकलते वक्त निकलना ही जरूरी है, तब मास्क पहन के निकलना चाहिए। कम से कम वक्त में खरीदी करके घर में जाना चाहिए। लॉकडाउन का पूरा अनुपालन करना चाहिए और घर के अंदर रह के वो कोरोना को हराना चाहिए। यदि कोरोना मर जाता है, 0% आता है, तो ये सब लॉकडाउन उठ जाएगा। हम हमारी जिंदगी आगे ऐसे ही जैसे पहले थी ऐसे बसर कर सकते हैं। लेकिन अभी संयम की घड़ी है। अभी देश के लिए कुछ करना चाहते हो आप, हर एक नागरिक के मन में, दिल में देश के प्रति भावना रहती है, जज्बा रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो अभी एक अवसर मिला है हमें कि देश के लिए कुछ करना है, तो आपके घरों में रहिए और कोरोना को हराइए। कोरोना के खिलाफ जो हमारे देश की और पूरी दुनिया की जंग चली है, उसमें से आप सैनिक बनो और कोरोना को हरा, तो आपने देश की सेवा अपने हाथों से हो जाएगी। बिल्कुल सही बात सर आपने कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है ना पुलिस की बातों को नहीं मान रही है, पुलिस को सीरियसली नहीं ले रही है। तो इसके लिए आप कौन से कदम उठाने वाले हैं? अभी फिलहाल कोरोना का डर है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके ऊपर क्राइम दर्ज हो रहे हैं। उनके व्हीकल से निकलते हैं बाहर, उनके व्हीकल जब्त कर चुके हैं हम लोग। और साथ ही साथ जिनके ऊपर क्राइम दर्ज है, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोरोना का फिगर जो है 0 होने के बाद हम उनको अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ पे हम कड़ी सजा होने के लिए कोर्ट को सिफारिश करेंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो गाड़ियाँ अभी लड़के जो लफंगे टाइप के लड़के हैं वही ज़्यादातर निकलते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं वो निकलते हैं? चलो उनके पास तो कोई प्रूफ होता है, लेकिन जिन गाड़ियों को आप जब्त कर रहे हैं, तो ये गाड़ियां जो जब्त की जा रही हैं, इसके ऊपर आगे क्या आपकी कार्रवाई होगी? क्या इनको छोड़ा जाएगा, और छोड़ा जाएगा तो इनके ऊपर कुछ पेनल्टीज लागू होगी? क्या कानून है ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्राइम दर्ज होके जब्त किए हैं व्हीकल्स, उनको कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ेगी। बाद में हमारा कहना कोर्ट पूछेगा, से बोलते हैं उसको, वो से जाने के बाद उनको गाड़ियाँ मिलेंगी। और जो जिसके ऊपर क्राइम दर्ज नहीं है, समझाने के बाद समझ सकता है, उसके सिर्फ व्हीकल जब्त किए, क्राइम दर्ज नहीं किया है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद और कोरोना की फिगर 0 होने के बाद उनके व्हीकल हम यहीं पे दे देंगे। तो सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके जरिए उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि पुलिस जो इस टाइम हमारे देश में 1 नंबर की फाइटर मानी जा रही है, क्योंकि जनता को कंट्रोल करना एक बड़ा काम है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के जितने कर्मी हैं, ये लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके अंदर से संक्रमण पुलिस को भी लग रहा है। तो किस तरह से ऐसा लग रहा है? मैं तो समझता हूँ कि दूरी बरतते हैं आप, तो ये किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आए हैं और हमने न्यूज़ पर दिखाया भी, कई पुलिस वालों को यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर भी संक्रमण हुआ है कोरोना का। तो ये क्या वजह है और किस तरीके से बचने के इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं?
कोरोना का संक्रमण आपने देखा होगा, पुलिस को भी हो रहा है, डॉक्टर्स को हो रहा है, पत्रकारों को भी हो रहा है। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। बिल्कुल। उनको तो बहुत सारा धोखा है। डॉक्टर से आरोग्य कर्मचारी है वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पुलिस यदि वो नज़दीक रहते हैं या हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए रहते हैं, कोरोना का पेशेंट है उसको ट्रैवल करने के लिए मदद करने वाले पुलिस रहते हैं, या फिर भीड़ में जाके समझाने वाले पुलिस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करेंगे या फिर गलती से भी मास्क निकाला, गलती से भी किसी को छुआ और वो हाथ अपने मुंह, नाक और आँख को लग गया तो संक्रमण होता है। हमारे कर्मचारियों को बता रहे हैं, कोई भी आदमी जो है वो गलत काम कर रहा है, कोरोना को फैलाने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा है, बेवजह घर के बाहर निकला है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन छो मत, उसे दूरी से बात करो। कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर के से खड़े होके ही बात करना है उसके साथ। उसके लिए हमारे एसपी साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया है, डीजी साहब ने भी चीज़ें प्रोवाइड किया है, हमें कैप दिया है, मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, हाथ बार बार धोने के लिए हमको कह दिया गया है, और सारे इंस्ट्रक्शंस है। ऐसा पूरा चेहरा ढकने के लिए मास्क है वो भी दिया गया है, वो ऐसा पहनते हैं हम लोग। बाहर निकलते हैं तो आप ऐसा तो बाहर निकलते हैं तो ऐसा, ताकि वो संक्रमण आपको चेहरे को, आँख को, नाक को, मुंह को ना लगे, न लगना चाहिए। बहुत अच्छे। तो ये हेलमेट भी पहनना चाहिए, हेलमेट भी पहनते हैं हम लोग। ये हेलमेट भी मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा हेलमेट लगाने से, ये ऐसा पूरा पहनने से, और उसके बाद ये हेलमेट ऊपर से डालने से पूरी सेफ्टी हो, ये पूरी सेफ्टी हो जाती है। ये पूरी सेफ्टी हो जाती है। पूरी सेफ्टी है। बहुत अच्छी। और सिर्फ हाथ खुले तो बार बार सैनिटाइजर करेंगे, हाथ धोएंगे बार बार साबुन से। 20 मिनट तक साबुन रहना चाहिए ऊपर, तो हमारी सेफ्टी हो जाती है। और उसके साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि घर में जब जाते हैं हम लोग तो घर के दरवाजे के पास ही बैठ जाते हैं। हमारे स्टार्स वगैरह कुछ है वो निकालते हैं, उसको सैनिटाइजर करते हैं, एक अलग जगह पे रखते हैं, और पूरे कपड़े जो है वो कपड़े डायरेक्ट उठा के वॉशिंग मशीन में डालते हैं, बाथरूम में जाके पहले नहाते हैं, और घर वालों से भी हम अलग रहते हैं, सोते अलग है, खाना अलग खाते हैं, उनके साथ में बैठते नहीं, दूर से बात करते हैं। कम से कम बच्चों से और बीबी से भी 2 मीटर की दूरी रखते हैं। और क्योंकि हमें यदि किसी का संक्रमण होता है तो कम से कम हमारे फैमिली को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जाने के लिए हमें हमारे सीनियर्स ने अनुमति दी है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए कहा है, उसके लिए सर्कुलर निकाला है। साथ ही साथ हम घर वालों को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम पुलिस वाले तो हमारे बच्चे और हमारे फैमिली वाले आएंगे बाद, कोई वो नहीं रोकेगा, ऐसा नहीं। घर वालों को भी बता दे कि यदि कोई चीज़ चाहिए तो पहले एडजस्ट करो, और नहीं एडजस्ट होता जरूरी है तो हमें बताओ, जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो साथ में लेके जाएंगे। आप लोग बाहर नहीं निकलना है। तो मैं खुद जब घर से बाहर निकलता हूँ सुबह, तो सुबह बाहर निकलते हुए बाहर से ही ताला लगाता हूँ मैं, ताकि घर के का लोग बच्चा और बीवी बाहर नहीं निकले। यदि कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन करके जाते वक्त मैं लेके जाता हूँ, उसको 14-15 घंटे बाहर ही रखता हूँ। जो चीज़ लेके जाऊँगा, रैपर किया है तो साबुन से धोता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन रैपर जो किया नहीं, जो सब्जी भाजी खुली चीज़ें जो खुली चीज़ है तो दरवाजे के नज़दीक ही रखता हूँ। बाद में 14 घंटे के बाद मेरी जो बीवी है उसका इस्तेमाल करती है, उसका हाथ लगाती है। तो आप सभी व्यूवर्स के लिए मैं आप कहना चाहता हूं कि सर ने बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई हैं, इसके ऊपर सभी लोग अमल करें, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में इतना सख्त कार्य करने के बावजूद भी ये लोग घरों पर जाते हैं तो बच्चों से दूर रहते हैं। सारे इंतजाम जो करने चाहिए, आप लोगों से बस इतनी इल्तिजा दरख्वास्त है हम सबकी, हमारी पीटीओ टीम की और पुलिस डिपार्टमेंट की, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ही के लिए ये सब किया जा रहा है, आप ही को सख्ती जो बरती जा रही है आपकी सेफ्टी के लिए बरती जा रही है। आप लोगों को घरों के अंदर ही रहना है, क्योंकि आपको अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप अकेला कोई घर का बड़ा हो वो अपने घरों से किसी को भी बाहर नहीं निकलने देते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में बने रहें, यही हमारे लिए सेफ्टी का एक रास्ता है। दवाई अभी इस पर कोई वैक्सीन वगैरह बनी नहीं है। हम लोगों को अपने देश के अंदर फैले हुए कोरोना को अपने घरों में रहकर इसको देश से बाहर निकालना है।
एक ही रास्ता है कि हम घरों में रहेंगे तो ये हमारे देश से बाहर जाएगा। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से इसका नाश हो जाए और पूरी दुनिया इसके लिए फाइट कर रही है, उससे कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, हर तरह से अपने अपने लेवल पे पूरी दुनिया के देश इस फाइट में हिस्सा बने हुए हैं। और हमारे डॉक्टर्स, नर्स और महानगर पालिका जितनी हमारे एरिया में है वो सारे कर्मचारी बहुत ही ज्यादा आप ही लोगों के लिए सारे काम कर रहे हैं। और हमारी टीम, पत्रकारों की जो टीम काम कर रही है आपके बीच में रहकर, आपकी बाइट्स लेते हैं, आपकी तकलीफों को जनता तक, सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको सरकार जो जरूरतें हैं वो सरकार आपके घरों में पूरी कर दे। और पुलिस डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए सख्ती भी बरतता है, तो इसको आप सख्ती ना समझें, एक ऐसा समझें कि बाप जो है ना अपने बच्चों को जिस तरीके से सख्ती करके अपने घरों में रखता है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देता ताकि वो बिगड़े नहीं। यही जिंदगी का जो है एक फलसफा है, जिंदगी को बचाने का एक तरीका है कि आप लोग घरों में रहें, और घरों में रहना ही सेफ्टी है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे जल्द ही किसी एक और टॉपिक पर बात करने के लिए, किसी एक और नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए इजाजत।